एक बार एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में ढेर सारी मछलियां थी। सारस रोज भर पेट मछलियां खाता और मौज करता। ऐसे कई साल बीत गए। सारस बूढ़ा हो गया था। अब वो आसानी से मछलियां नहीं पकड़ पाता था। जो हाथ लगती उनसे उसकी भूख नहीं मिटती थी। उसको चिंता होने लगी कि इस तरह तो वो भूखा मर जाएगा। उसने एक चाल सोची। वो तालाब के किनारे मुंह बनाकर खड़ा हो गया। तालाब की मछलियां, मेंढक और केकड़े हैरान थे कि सारस अब मछलियां क्यों नहीं पकड़ता और इतना दुखी क्यों है। एक केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा, कहो काका, आज गुमसुम क्यों बैठे हो? मछलियां नहीं पकड़ोगे? सारस ने कहा, क्या करूं भतीजे, बात ही ऐसी है। मैंने जीवन भर इस तालाब की मछलियां खाई हैं। ये सोचकर दुख होता है कि अब जल्दी ही सारी मछलियां बेचारी मर जाएंगी। केकड़े ने पूछा, क्यों काका, मछलियां क्यों मर जाएंगी? तो सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि वो इस तालाब में मिट्टी भर देंगे और उस पर खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। जब मछलियों, केकड़ों और मेंढकों ने सारस की बात सुनी तो वो डर गए। वो सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका काका, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचने का उपाय भी तुमको ही बताना होगा। सारस ने कहा, पास ही एक बहुत बड़ा गहरा तालाब है। उसको ये लोग आसानी से पार नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को वहां ले चलूं। मछलियों ने कहा, तुम्हारे सिवाय हमारा और कौन है काका, हमें उसी तालाब में ले चलो ना। सारस ने कहा, तुम सबको ले जाना तो कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक चाहती थी कि सबसे पहले वो जाए। सारस ने कहा, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं बारी बारी सबको पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहां तक उड़ने के बाद मुझको थोड़ा आराम करना होगा। कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर सारस उड़ा, पर किसी दूसरे तालाब में जाने के बजाय वो उन्हें एक चट्टान पर ले गया। वहां उन्हें मारकर चट कर गया। भर पेट मछलियां खाकर सारस को नींद आ गई और वो सो गया। जब सोकर उठा तो उसको फिर भूख लगाई थी। वो फिर उस तालाब पर पहुंचा, कुछ और मछलियों को ले आया। उनको भी वो उसी चट्टान पर ले गया और मारकर खा गया। इस तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचाने का बहाना करके वहां लाता और मारकर खा जाता। अब तालाब में जो थोड़ी सी मछलियां ही बची थीं, उनमें से एक केकड़ा भी था। उसने भी सारस से कहा, मेरी भी जान बचाओ काका, मुझको यहाँ से बाहर ले जाओ। सारस ने सोचा, चलो एक दिन केकड़े का भी भोजन किया जाए, मुंह का मजा ही बदलेगा। और मछलियां खाते खाते ऊब गया। वो केकड़े को लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े को पानी कहीं भी नहीं दिखाई दिया। इतने में उसने देखा कि सारस आगे जाने की बजाय नीचे उतर रहा है। केकड़े ने पूछा, काका, यहाँ तो कहीं पानी नहीं है, यहाँ क्यों उतर रहे हो?
वो तालाब कहाँ है जहाँ तुम मछलियों को ले गए थे? सारस ने हंसकर कहा, नीचे जो चट्टान देखते हो, मैं तुमको वहीं ले जा रहा हूँ। वहीं सारी मछलियों को भी ले गया था। केकड़े को चट्टान साफ दिखाई दे रहा था। उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियां बिखरी पड़ी थी। केकड़ा डर गया। वो समझ गया कि सारस ने मछलियों को मारकर खा लिया और अब उसको भी मारने के इरादे से लाया है। उसने अपने नुकीले पंजों को सारस की गर्दन में चुभो दिया। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और गर्दन छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन केकड़े ने उसको नहीं छोड़ा। वो अपने पंजे उसकी गर्दन में चुभाता गया, यहाँ तक कि सारस की गर्दन कट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। केकड़ा सारस के कटे सर को घसीटता हुआ उस तालाब में पहुंचा जहाँ वो रहता था। मछलियों ने केकड़े को वापस आते देखा तो पूछने लगी, क्या बात है? क्या बात है भैया? तुम लौट क्यों आए? सारस कहाँ है? केकड़े ने हंसकर कहा, काका तो नहीं आए, पर हाँ, उनकी खोपड़ी जरूर आई है। उसने मछलियों को सारस का सिर दिखाकर उनको बता दिया कि वो किस तरह उनको धोखा दे रहा था। धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर मछलियाँ बहुत खुश हुई और केकड़े को सराहने लगी।